Hello students, in this video I will explain you about how to remove left factoring from the grammar. ग्रामर अगर आपको दी हुई है उस ग्रामर में से आप लेफ्ट फैक्टर को क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं. You need to remove left factoring from the grammar. How we can do this? So just see here. Suppose to be you have a grammar like A tends to alpha beta 1, alpha beta 2, alpha beta 3. And there is some gamma 1, gamma 2 and so on. So what we can say, there exist some productions जिनमें common factor alpha है left में. So ये problem create कर रहा है, we need to eliminate this. और इसके equivalent after removal जो grammar बनेगी हमें वो बनाना है. So just see here what we can do. So we are doing A tends to alpha and new variable A dash. देखिए ये सारे अल्फा कॉमन थे तो वो अल्फा सिंगल टाइम लिखा और बाद में वेरिएबल ए डैश लिख दिया. जितने गामा प्रोडक्शंस हैं, मतलब ए के वो प्रोडक्शन जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है उनको एज इट इज लिख दीजिए. गामा 1, गामा 2, गामा 3 एंड सो ऑन जितने भी हैं. नाउ ए डैश टेंड्स टू हमें क्या लेना है, तो व्हाट वी कैन सी इट इज बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3. तो जितने भी बीटा पोर्शन है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. सो यू कैन सी बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 जो भी रिमेनिंग पार्ट है लाइक दिस. सो दैट वुड बी द रिमूवल. सो हम कह सकते हैं दैट इज अ ग्रामर विथ लेफ्ट फैक्टरिंग. ओके, लेफ्ट फैक्टरिंग and that would be the grammar after removing left factoring. Then such type of grammar is called left factored grammar. ओके तो बहुत बार हमें कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन में लिखा रहता है कि सपोज योर ग्रामर इज लेफ्ट फैक्टर्ड, तो क्या ये LL1 है? हम कह देते हैं नहीं ये LL1 नहीं है. बट व्हाट वी कैन से कि अगर लेफ्ट फैक्टर्ड है मतलब आपने तो उसमें लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव कर दिया. लेफ्ट फैक्टरिंग मतलब इट हैज दैट प्रॉब्लम, लेफ्ट फैक्टर्ड मतलब वी आर रिमूविंग दैट प्रॉब्लम. सो रिमूव या हम कह सकते हैं कि नो लेफ्ट फैक्टरिंग इज देयर, या फिर वी कैन से दैट दिस ग्रामर इज लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर. द मीनिंग इज एग्जैक्टली सेम. ओके सो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से ये रिमूवल होगा. दैट वुड बी द प्रोसेस. सो विल डिस्कस सम एग्जाम्पल्स ओवर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. ओके see the example. See here, we need to check that there is any left factoring or not. You can see there is a left factor AB, there is a left factor AB, but there is only A. तो अब दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के. या तो आप सिर्फ A को लेफ्ट फैक्टर मान लो बिकॉज A इज प्रेजेंट इन ऑल. यू कैन डू दैट थिंग. ओके सी सो इट इज एस टेंस टू AB. नाउ A tends to A is a factor. After then A dash. A dash tends to remaining portion. BB dash, BB, BBD, and you can see here D only. Got my point? Now see, इसमें से भी रिमूव करना है. So B tends to B, B dash, B dash tends to remaining portion is B. और इस B के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, then you need to put here null. क्योंकि B डॉट नल इज देयर. तो हमने ये ले लिया B था, ये हमारा पोर्शन था बीटा 1 और इसके बाद कुछ नहीं है तो बीटा 2 क्या होगा, नल होगा. सो वी नीड टू पुट नल देयर. ओके तो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट. ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है. ना सी दिस स्टिल एग्जिस्ट, मतलब आप कह सकते हैं कि लेफ्ट फैक्टरिंग जो प्रोसेस है इट माइट पॉसिबल वी नीड टू अप्लाई मोर देन वन स्टेप्स. पहली स्टेप में हम पूरा फैक्टर रिमूव नहीं कर पाए तो हमें एक और स्टेप अप्लाई करनी पड़ेगी. अगर वहां भी रिमूव नहीं हुआ तो फिर और अप्लाई करना पड़ेगा. तो मल्टीपल स्टेप्स हमें परफॉर्म करनी पड़ सकती है. सो यू कैन सी
S टेंस टू ए बी तो करेक्ट है. A टेंस टू ए डैश. ओके, now see here. A dash tends to alpha portion, that is BB, and new variable A double dash. Here we can say that D is gamma, तो D में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो D as it is आ जाएगा. A double dash tends to, अब देखिए इस BB के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि बीटा वन आपका क्या हो गया नल, और यहाँ पे बीटा वन आपका क्या हो जाएगा D. नाउ बाकी प्रोडक्शन एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वहां से हम रिमूव कर चुके हैं. दैट वुड बी योर ग्रामर. सो दैट वुड योर ग्रामर. सो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट. अगर हमें ये ग्रामर दी हुई है दैट इज अ ग्रामर जी. ओके, सो लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर जी एंड दैट वुड बी सपोज ग्रामर G1. सो लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर G1 शुड बी इक्विवेलेंट. ये दोनों इक्विवेलेंट होने चाहिए. ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा. लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस एंड लैंग्वेज जनरेटेड बाय दैट, इट शुड बी इक्विवेलेंट. तो वो इक्विवेलेंट होना चाहिए. ओके, नाउ सी हियर. अब हमने यहाँ पे कहा था कि हम इसको इस तरीके से भी कर सकते थे एंड देयर एग्जिस्ट वन मोर वे, है ना. तो सेम प्रॉब्लम को हम देखते हैं कि दूसरा क्या तरीका होगा इसका लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करने का. सो सी हियर. S tends to AB as it is. Now assume that that would be the factor is alpha factor. Okay, so see what to do. A tends to alpha, that complete is alpha factor क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं AAB पूरा कॉमन है. So alpha A dash, we can say that that would be the gamma. So write down as it is. A dash tends to, यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद कुछ नहीं है so it is null, and here it is D, so write down D here. Okay, B में से रिमूव करना है. So B tends to BB dash and B dash tends to B oblique null. ठीक है, हम देख सकते हैं कि still there is a factor, A is there, A is there. So we need to remove that also. हमें वो भी क्या करना है, रिमूव करना है. Got my point? Here you should write it as small b, है ना, is a small b here, A B B. So we need to write exactly the same thing. A रिमूव करना है. So see, S tends to AB, A tends to A, A के बाद हम लेंगे A dash. Okay, now A dash tends to the remaining portion एंड बाकी प्रोडक्शंस एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि उनमें से ऑलरेडी रिमूव हम लोग कर चुके हैं. सो दैट वुड बी योर आंसर. सो वी कैन से दैट कि देयर एग्जिस्ट मल्टीपल वे, है ना. डिपेंड करता है कि हम फैक्टर कितना ले रहे हैं, तो उसकी हेल्प से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. गॉट माई पॉइंट. सो दैट इज द प्रोसेस टू रिमूव लेफ्ट फैक्टर फ्रॉम द ग्रामर. ओके, नाउ सी अनदर एग्जांपल. Like this. Okay, here 0 1 is terminal, S is variable. Now what we want, we need to eliminate left recursion, left factoring from this. So see what we can do. अगर हम इन सभी में देखें तो कॉमन फैक्टर अगर कॉमन फॉर ऑल लेना है तो वी कैन से दैट इट इज 0. 0 is common in all. So we need to write S tends to 0 as dash and S dash tends to remaining portion. 0 SS1, from this 0S1, from that 0S, from this 0 and from that null only. Now again we can see here common factor is 0,
So we can eliminate that also. So ये पहला स्टेप हुआ. Now see another step. ये तो सेम रहेगा. S dash tends to कॉमन फैक्टर 0 S डबल डैश. ये नल जो है ये तो गामा पोर्शन हो गया क्योंकि उसमें कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसको एज इट इज लिख देंगे. एंड S डबल डैश टेंस टू रिमेनिंग बीटा पोर्शन SS1 S1 S और 0 के बाद कुछ नहीं था तो नल. ठीक है. नाउ यू कैन सी द कॉमन फैक्टर इज S here and there. So we need to repeat the same process again. Now see, S tends to 0 S dash as it is रहा. S dash tends to 0 S double dash null. S double dash tends to, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं S is your factor, S triple dash null as it is रहेगा यहाँ पे. S triple dash tends to S1 1 एंड इस S के बाद कुछ नहीं है तो यू नीड टू पुट नल. नाउ वी कैन सी इसमें कोई भी लेफ्ट फैक्टर नहीं है. सो दैट वुड बी योर फाइनल रिजल्ट. तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट फैक्टरिंग के केस में मल्टीपल स्टेप्स हम लोगों को परफॉर्म करनी पड़ सकती है. गॉट माई पॉइंट. सो दैट वुड बी द वे टू रिमूव लेफ्ट फैक्टरिंग फ्रॉम द ग्रामर. ओके. नाउ सी हियर इनडायरेक्ट लेफ्ट फैक्टरिंग भी हो सकता है. तो इनडायरेक्ट लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले उसको डायरेक्ट लेफ्ट फैक्टरिंग में चेंज करना पड़ता है और फिर हम उसको रिमूव करते हैं. सो सी हियर सपोज टू बी वी हैव अ ग्रामर S टेंस टू AB, A टेंस टू BC, D oblique B, B tends to suppose to be there is a BD, and D tends to suppose to be there is a D B A, like this. Okay. Now see in that condition what to do. So you can see here S tends to AB is there, A tends to, अब देखिए यहाँ पे B की प्लेस पे वेरिएबल B की प्लेस पे B के प्रोडक्शंस अगर आप पुट करते हैं सो इट इज BC DC. ओके. D की प्लेस पे आप D के वेरिएबल्स को अगर पुट करते हैं सो इट इज DD BD AD, और ये जो B है ये एज इट इज यही रहने वाला है. नाउ B टेंस टू BD एंड D टेंस टू DBA. नाउ यू कैन सी हियर देयर आर सम प्रोडक्शंस जिनमें D कॉमन है एंड देयर आर सम प्रोडक्शंस जिनमें B कॉमन है. तो देखिए अगर इस टाइप से होता है तो आपको क्या करना होता है, किस तरीके से आप रिमूव करते हो. S टेंस टू AB. नाउ A टेंस टू द प्रोडक्शंस जिनमें B कॉमन है उनके बाद एक वेरिएबल हमने ले लिया A डैश, और सेकंड है D. नाउ द प्रोडक्शन जिनमें D कॉमन है उनके लिए हमने एक कोई और वेरिएबल ले लिया A डबल डैश. दोनों को अलग अलग हटाना है. ठीक है. और दैट वुड बी द गामा पोर्शन, इट इज एज इट इज. A डैश से कौन सी वैल्यूज आएंगी, जहां पे पहले B था तो B के बाद क्या बचा C, सो यू शुड राइट C हियर. फिर D, सो यू शुड राइट D हियर. एंड यू कैन सी इस B के बाद कुछ नहीं था तो नल, सो यू शुड राइट नल हियर. A डबल डैश के रिजल्ट क्या होंगे, सो D के बाद वाली जो वैल्यूज है सो इट इज D ओनली. हियर इट इज अगेन D के बाद, यस इट इज D ओनली. इसके अलावा और D कहीं पे आ रहा है क्या, सो D इज हियर ओनली, सो इट इज C, सो यू शुड राइट C हियर. ओके. तो ये दोनों चीजें हमने लिख दी. नाउ रिमेनिंग जो प्रोडक्शंस है वो एज इट इज रहेंगे. B टेंस टू BD, और जो D का प्रोडक्शन है दैट इज ऑल्सो एज इट इज. सो दैट कंप्लीट इज योर रिजल्टेंट ग्रामर. गॉट माई पॉइंट. तो इस तरीके से हम लोग रिमूव कर सकते हैं लेफ्ट रिकर्शन को, लेफ्ट फैक्टरिंग को. ओके. Now see, suppose we have a grammar S tends to ASB, ASA, BSB,
BSA AB. Now I need to remove left factoring from this. You can see there is a factor that would be the common factor here and here. That would be the common factor here. So see what to do. तो सबसे पहला काम क्या करें? S tends to common factor is AS S dash. For BS it is BS S double dash. AB as it is. S dash से remaining portion that is B A. S double dash से remaining portion that is B A, like this. Okay. Now what we can say? We can say that कि यहाँ पे फिर common factor आ रहा है A here, A here. We need to remove that also. और इसमें common आ रहा है B here, B here. We need to remove that also. So see, S tends to A S triple dash B S 4 dash, है ना, अलग अलग वेरिएबल्स आपको लेने. सो S ट्रिपल डैश टेंस टू क्या हो जाएगा? वी कैन सी रिमेनिंग पोर्शन फॉर दिस इट इज एस 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 डैश एंड एस ए के बाद कुछ नहीं है तो नल. S 4 डैश के लिए इट वुड बी दिस वन एस एस डबल डैश और एस बी के बाद कुछ नहीं है तो नल. सो दिस 3 प्रोडक्शंस वी नीड टू इंक्लूड दैट 2 प्रोडक्शन हियर ऑल्सो. सो दैट वुड बी द रिजल्टेंट, क्योंकि यहां कोई चेंजेस तो करने नहीं है तो सिंपली लाइक दैट. सो दैट वुड बी योर रिजल्टेंट ग्रामर. गॉट माई पॉइंट? तो इस तरीके से हम रिमूवल परफॉर्म कर सकते हैं. So that is the left factored grammar. This is the left factoring with left factoring, and this is without left factoring. Got my point?